देखिए, ये हमारी साझी समस्या है। ईडरी गांव को हम इस क्षेत्र का सबसे विकसित गांव बनने की तरफ लगातार हमारी संघर्ष समिति ने इसके लिए प्रयास किए। यहाँ ब्लॉक के लिए प्रयास किए, यहाँ तहसील के लिए प्रयास किए, और जहाँ इस एरिया को यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए, बड़ी बड़ी योजनाएं मिलनी चाहिए, बड़े बड़े हब यहाँ खुलने चाहिए। अगर किसी कारणवश यहाँ ये डंपिंग स्टेशन बन रहा है तो ये तो असंभव है, इसे होने नहीं देंगे। ये सरदारी के चेहरे बता रहे हैं, यहाँ इकट्ठे होने में। लेकिन फिर भी हमें प्रशासन से बात करनी चाहिए, यहाँ डीसी साहब से मिलना चाहिए कि ऐसा सुझाव इस एरिया को आपसे आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह की घटना ठीक नहीं है, ये विचार भी ठीक नहीं है यहाँ के लिए। मैं अपने तरफ से अपने गांव के, हमारी सरदारी भी आई है, लाल सिंह जी बैठे हैं, आप एक सुझाव और दें कि इसके साथ साथ यहाँ की, इसे तो हम बनने नहीं देंगे, लेकिन जब भी हम मुख्यमंत्री से मिले या प्रशासन से मिले, जहाँ भी मिले, इस क्षेत्र की अच्छी योजनाएं, यहाँ विकास के लिए यूनिवर्सिटी या कोई और चीज़ें, इनके भी 4 प्रस्ताव और लेके चलें, ताकि हम इस एक काम के साथ साथ अपना नई काम आगे बढ़ाएं। इसी के साथ धन्यवाद। हम सब जो भी सरदारी हमारी ड्यूटी लगाएगी पर्सनल गांव की, हम उसे पूरी तरह से निभाएंगे। सभी को राम राम, नमस्कार। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य हमारे ईडरी गांव की सरदारी में आसपास से आए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, देखिए, ये तो आप लोगों को सभी को मालूम है लगभग कि जो हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मकसद क्या है। हमारे यहाँ ईडरी पंचायत के अंदर गुड़गावा और फरीदाबाद शायद उसका डंपिंग सेंटर यहाँ बनाया जा रहा है। सारे कूड़ा करकट को यहाँ डाला जाएगा, ऐसा संज्ञान में आया है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज जो बिरादरी इकट्ठी हुई है, जो समाज इकट्ठा हुआ है, वही एक विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा हुआ है कि हमारा इलाका, हमारा जिला पहले ही पिछड़ा हुआ जिला है और सरकार इसमें विकास करे, विकास के साधन यहाँ मुहैया कराए, एजुकेशन सेंटर यहाँ लाए, इंडस्ट्रीज लाएं, दूसरी इंडस्ट्रीज, ताकि हमारे इलाके को रोजगार मिल सके बच्चों को। बजाय उसके जो हमारा जिला नीति आयोग के अनुसार सबसे हिंदुस्तान में पिछड़ा हुआ इलाका है, उस पर तिलक लगाने का काम सरकार कर रही है। देखिए, मैं समझता हूँ यदि आज जो यहाँ बिरादरी के तौर पर समाज में जिम्मेवार लोग हैं, चाहे वो सामाजिक तौर पे हैं, किसी संगठन के तौर पे हैं, चाहे पॉलिटिकल आदमी हैं, वो भी समाज का हिस्सा है। यदि आप लोगों ने संघर्ष करके इस डंपिंग स्टेशन को बंद नहीं करवाया तो मैं समझता हूँ हमारी आने वाली पीढ़ी हम सबको माफ नहीं करेगी। इसके बड़े दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे, जहाँ बीमारियाँ जन्म लेंगी, हमारा पानी खराब होगा पीने का, बीमारियाँ बहुत भारी पनपेंगी। इसके अलावा जब डंपिंग स्टेशन यदि यहाँ खुदा ना करे नहीं बन गया तो यहाँ जो तरक्की के लिए चीज़ें आई हैं भविष्य में, वो बिल्कुल यहाँ नहीं आएंगी। समझो हमारा इलाके का विकास और रुक जाएगा। एक दृष्टि से खड़े होकर यहाँ संघर्ष नहीं हुआ और ये डर हो गया ऐसा, तो हमारा इलाके का विकास ही नहीं, हमारी जनरेशन का विकास रुक जाएगा। हर घर का मुद्दा ये कैंसर जैसी बीमारियों को पैदा करेगा और तो हम एक दो बीमारियों बाद में आप लोगों को भारी पछताना पड़ेगा। और इस संघर्ष में सबसे पहले वीरेंद्र गांगुली, मैं आपसे वादा करता हूँ, समाज के साथ हूँ, समाज के साथ रहूँगा।
मेरा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। साथियों, ऐसा गंदा काम हम इस सरकार से होने नहीं देंगे। इसकी कामयाबी हिंदी को पूरा नहीं होने देंगे। इन्होंने मंशा बना ली है कि 20 यूनिट लगनी है हरियाणा के अंदर। ये सारी की सारी हरियाणा में है। आप चंडीगढ़ जाते हो तो जब देखते हो रास्ता में करनाल बाईपास पर कितना बुरा हाल है, शीशे बंद करने पड़ते हैं। आप बंदवाड़ी की कहते हो, बंदवाड़ी के अंदर 4 गांव लगते हैं, बालियावास, बंदवाड़ी और ग्वाल पहाड़ी। उसमें घर गए कैंसर के 4 मरीज पड़े हुए हैं। साथियों, ये हमारा मुद्दा नहीं है, हमारी पीढ़ी का मुद्दा है और हमारी पीढ़ी हमको बर्दाश्त नहीं करेंगी। सारी पीढ़ी हमको जिंदगी भर गालियाँ देती रहेंगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास से कोई भी संस्था चलेगी, लेकिन वो संस्था कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेशन कोई दिक्कत नहीं है। यावत जीवत सुखम जीवत कीर्तिम गीता कीर्तिवत, जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज करके भी जियो, जिससे बाजुओं में ताकत हो, हम संघर्ष कर सकें। जय हिंद। बढ़िया जान चली जाएगी, हम हटेंगे नहीं। मर जानो मंजूर है, हट जानो मंजूर नहीं। किसी भी हमारो ये या तो सुने चुपचाप, हम तो यही नाम ही हम लोग देना, यही नाम कुछ भी ना है। भाई खुदा के वास्ते हमारे रोकने मेहरबानी कर रहा हूँ, या मत बुराइए में बात नहीं भेजे, जोड़ो हमारे भेज दियो, बुरो पानी हमारे भेज दियो, सारी बुरी बातें हमारे ही नहीं है। खुदा के वास्ते हम तो ये कहा बात कर जानी मंजूर नहीं है, या काम नहीं देना है। नमस्कार। तो एक गंभीर विषय को लेकर जो यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, ये बड़ा ज्वलंत और गंभीर विषय है, जिसके प्रति सभी चिंतातुर और सभी शुभचिंतक यहाँ पधारे हैं। यह केवल विषय गांव ईंढरी का नहीं, अभी तो पूरे क्षेत्र का है। और कहते हैं कि किसी के घर में जब आँच लगती है तो धुआं पड़ोसी को भी जाता है। जहाँ हमारे क्षेत्र को सिंचाई के लिए गंदे पानी का मुहैया किया जा रहा है, नाले में जो गंदा पानी आ रहा है उसके अनाज को हम खा रहे हैं, उसमें भी कैंसर जैसी घातक बीमारियां जो शरीर को घेरे रखती हैं उससे पैदा होती हैं। और आज कोई दूसरी जन सुविधाओं को ना देकर, जहां से नल्हड़ कॉलेज भी यहां से चला गया, कोई एजुकेशन की बात, और आज हमें जो देने जा रहे हैं एक ऐसे रोगों का घर जिससे न केवल कैंसर जैसी घातक बीमारी, बल्कि अपितु जीने के लिए जिस सांस को, जिस हवा को शुद्ध होना चाहिए, वो अशुद्ध हवा में सूंघने के लिए और जीने के लिए मजबूरी में लेनी पड़ेगी। कि जनमानस का ख्याल नहीं, क्या तूने सोच विचारा है? इस जोर जुल्म की आंधी में संघर्ष हमारा नारा है। जब संघर्ष की जरूरत पड़ती है, सरकार जब सीधे सीधे बात को नहीं मानती, कहते हैं 4 भय होते हैं, राज भय, समाज भय, ईश्वर भय और धर्म भय। राज भय को समाज भय से दबाया जाता है। हम संघर्ष करेंगे और उस मुकाम तक जाने का प्रयास करेंगे कि जहां तक जाना पड़े, चाहे संघर्ष करने और अनसर पर जाना पड़े। कहते हैं मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर तू मरतवा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर बोले गुलजार होता है। प्रेमी कहते हैं कि टूटने लगे हौसले, कि ये याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते अंधेरों में राह अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आज सभी समाज इस गंभीर विषय को लेकर कहा है कि इस पंचायत के बाद एक ऐसा ज्ञापन डीसी को सौंपा जाए, उसके बाद भी अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो अनशन या धरने पर बैठा जाए, यही हमारा सुझाव है। लेकिन किसी भी हद तक इस डंपिंग को यहाँ नहीं लगने दिया जाएगा, हम सभी का यही इरादा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। जय हिंद। इस सभा के पंचायत के जो अध्यक्ष हैं सरपंच साहब, उनसे मैं इजाज़त लेता हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह उजीला उर्फ पिंटू, और इस इलाके के गणमान्य सरदारी नौजवान साथियों, मैं कहता हूं सरकारों को देने के लिए हमको क्या एक कूड़े का ढेर मिलता है और देने की चीज को वापस ले लेती है सरकारें।
ईडरी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनना था, लेकिन दुर्भाग्य रहा बनने के बाद, सैंक्शन होने के बाद यहां से उठा दिया गया। ये बड़े शर्म की बात है। आज जो सरकार आज है, आज वो काम कर रही है कि हमें बीमारियों का घर दे रही है। अगर ऐसा दे रही है तो उसका चैलेंज स्वीकार है। वो भूल जाए कि गंदा पानी देते रहेंगे और यहां बीमारी देते रहेंगे। हम सरकार से पहले तो एक बार डीसी को ज्ञापन देकर और उनको अवगत कराएंगे कि यहां से ये बात सोचे भी नहीं कि यहां डंपिंग बनेगा, और सरकार ने हमारी बात को नहीं सुना। इसलिए मेरा सुझाव है कि पहले आप लोग एक ज्ञापन दीजिए डीसी साहब को, जो मुख्यमंत्री पर जाए, उनकी कानों में यह गूंज सुने। इतना ही मेरा निवेदन है। यहाँ इलाके की सभी सरकारी, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और इलाके के सभी मौजूदान, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आज की एक प्रस्तावित जो पंचायत है ये रखी, और उसके बीच में उस दिन भी हम आपके बीच में शामिल होके अपनी बात रखी थी। साथियों, जब बात आती है विकास की तो मैं समझता हूँ सरकार इस जिले की तरफ जो है अपनी तवज्जो नहीं देती, लेकिन जब बात आती है गुड़गांव के कचरे को कहीं ठिकाना लगाने की तो वो फिर उन्हें नूह जिला याद आता। और ये पहला प्रयास नहीं है, इससे पहले भी पटवारी जी यहाँ बैठे हैं, कौराली गांव में 2 साल पहले ऐसा ही प्रयास किया गया था। 10 एकड़ ज़मीन का एग्रीमेंट करवाया गया, लेकिन हमने गांव वालों के साथ मिलकर उसका विरोध किया और मैंने उसमें स्वयं मुख्यमंत्री को और अधिकारियों से मिलकर और हमने स्पष्ट तौर पे कहा था कि हमें जो है डंपिंग यार्ड की सौगात जो है वो सरकार ना दे, अगर कुछ और नहीं देती तो कम से कम डंपिंग यार्ड की सौगात ना दे। तो हमने अपने डिप्टी कमिश्नर को मौखिक तौर पे उसको अवगत करा दिया आपकी पंचायत का जो मत था और हमारा जो मत था कि हम किसी भी सूरत में अपने इलाके में जो है डंपिंग यार्ड नहीं बनने देंगे। और ऐसी कोई कवायद है और आपकी नोटिस में है, तो उन्होंने कहा मेरी नोटिस में कोई नहीं। मैंने कहा हम आपकी नोटिस में डालें, आप अपनी आपको अवगत कराओ, आप अपनी जो है आपकी जिम्मेवारी है कि आप इस जानकारी को हासिल करो कि ये बात चली है तो कहाँ से चली है। मैंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुड़गांव के कमिश्नर से भी बात करी और उनको भी अपनी बात की। अब मैं आपसे यही कहूँगा साथियों कि उस दिन बात हुई थी कमेटी बना के, कमेटी जो है डिप्टी कमिश्नर को सबसे पहले लिखित में एक अपना ज्ञापन दे और ज्ञापन देकर अपना अवगत कराए कि हमारा विरोध जो है अखबारों के माध्यम से तो हो रहा है, लेकिन सरकारों को जगाने का काम जब ही होता है जब लिखित में जब तक वो न कहे, क्योंकि अखबारों की और उन बातों के संज्ञान में और हमारी भी जब होती है कि हम अपनी बात को लिखित दें, तो लिखित में दो। और उसके बाद जो भी बिरादरी निर्णय लेगी सरकार से किसी तरीके का जो अपनी हमारे प्रजातंत्र में जो अधिकार दिया है उस तरीके से हम मिलके इस डंपिंग यार्ड को इस ज़िले में नहीं बनने देंगे। इस बात का मैं आपके बीच में कह रहा हूँ, उसके लिए संघर्ष आप लोग भी करेंगे, हम भी सब मिलके करेंगे। और इस चीज़ को हमने पहले भी निरस्त करवाया है, तो मैं आपको अपनी तरफ से भी ये कहता हूँ कि आप अपना ज्ञापन भी दो, हम भी अपनी तरीके से जो जिम्मेवारी आप लोगों ने हमें दे रखी है हम भी उसको, चाहे मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने की बात है, चाहे उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचाने की बात है। आपकी भावनाओं का और अपने साथ ये जो अनादर सरकार कर रही है इस तरीके का, जो यहाँ बात हुई नहरी पानी की
कि जैसा नहरी पानी है और जैसा मिल रहा है उससे जो खेत भी खराब हो रहे हैं, हमारे पशु भी खराब हो रहे हैं, हमारी अपनी भी सेहत का खराब हो रहा है। इसके बात को कहते कहते भी हमें बहुत समय हो गया, लेकिन अभी संज्ञान नहीं हुआ। उसके बाद मिलने को मिल रही है सौगात, तो फिर से गंदगी का ढेर, और जो गंदगी का ढेर है जहाँ जहाँ भी गए हैं वहाँ इसका विरोध ही हुआ है। और विरोध होने के बाद मैं नहीं समझता कि सरकार की कोई ताकत है कि आपके विरोध के बावजूद भी ऐसा कर देगी, क्योंकि आपकी ताकत बहुत है लोकतंत्र में। आपकी जनता की बिना सहमति के कोई काम नहीं हो सकता। इस बात को मैं कहता हूँ, और आपसे शाना बशाना मैं इस बात को कहता हूँ कि हमारा हक है कि हम शुद्ध हवा और शुद्ध जल जो है हमारा संवैधानिक अधिकार है। किसी को अगर कोई गलतफहमी हो तो वो गलतफहमी निकाल दे। हम इसको चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि किसी दूसरे ज़िले का जो है कचरा वो दूसरे ज़िले में जाए, ये तो किसी कानून के और पर्यावरण में किसी भी किताब में नहीं है। और इस तरह की अगर कार्रवाई करते हैं तो इसका हम मिलकर विरोध करेंगे और इस चीज़ को करेंगे। मैं इसी बात को आपके बीच में कहने के लिए आया था, और जो आप लोग सलाह मशवरा करके जिस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, हम उसमें आपके साथ हैं पूरी तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद जी। सरदारों, पंचायत का थोड़ा सा मेरी अपनी सोच रूप बदला हुआ सा ये लग रहा है कि भाई हम सुझाव और आगे इसमें कैसे बढ़े, जैसे मंत्री जी ने बताई, उन सब बातों ने करके ना हम भाषणबाजी में आ गए हैं। दूसरी बात, एक शुरुआत हुई ना, वहाँ थोड़ी गलती होगी। मैं नहीं चाह रहा था यह चीज़ें मैं ही पूछूं। अब ये इलाका बैठा है, पहले भी संघर्ष किया है आप सबने। भाई पहले हम इंद्री से पूछना चाहें जी, कोई भीतर डेंडुआ तो ना चल रहा। अभी हम वहाँ बैठे पेड़ के नीचे चर्चा कर रहे थे, और डीसी मेवात ने ये कहा कि भाई वे तो खुद ही तो ला रहे हैं, तो कोई ऐसी बात हो तो वहाँ चीज़ें भी कोई बात हो तो भाई वहाँ ज़रूर सामने लिए हो, क्योंकि इलाका संघर्ष के लिए उठे, हम सड़कन पे बैठे हैं, कोई और काम करें, आप सब वहाँ बैठोगे, आप सब साथ रहोगे। कई तरह की मजबूरी रहती है सरपंचन की, मेंबरन की, कहीं कोई ऐसा दबाव ना हो। भाई बड़े खुले शब्दों में पूछ रहे हैं हम, बिरादरी, कहीं पे कोई ऐसा प्रेशर ना हो। कभी डीसी फोन मार के कोच के वन की सरपंच साहब आ जाओ, तो वह चीज़ें मैं ज़रूर गांव की तरफ से पूछना चाहता हूँ। माफ़ी चाहूँ अगर कोई बात मेरे से गलत निकली हो। नमस्कार जी। ऐसी कोई बात ना है, मैं तो सब इलाके के साथ हूँ। ऐसी बिल्कुल कोई बात संज्ञान में नहीं है, और मैं सदा आपके साथ रहूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें ना किसी ने पंचायत से पूछा ना सरपंच से पूछा। धोखेधड़ी की कोई बात ना, मैं तो अपने समाज की गैर, पूरे इलाके की गैर हूँ। कोई विश्वासघात बिल्कुल नहीं होगा। नमस्कार। हमें क्या नुकसान होंगे ये मुझसे पहले बोलने वालों ने बता दिया। मैं लंबी बात ना कहते हुए आपसे 2-3 बातें कहूँगा। अभी जैसे विधायक जी ने कहा कमेटी बननी चाहिए, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ, कमेटी होनी चाहिए ताकि वो रूपरेखा तैयार हो। उससे भी पहले सबसे पहले इंद्री गांव का रेजुलेशन होना चाहिए पंचायत का और ग्राम सभा का कि हम ये चीज़ अपने गांव में नहीं चाहते। उसी के साथ साथ जो हम पड़ोस के गांव हैं हमारे, उन सब पंचायतों का रेजुलेशन भी हमें कराना चाहिए कि हमारे इस इलाके में अगर ये गंद आई तो हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, हमारी नस्लें खराब हो जाएंगी। इसलिए हमें ये नहीं चाहिए, ये चीज़ हमारे यहाँ ना आनी चाहिए। और अगर सरकार ऐसा करेगी तो हम इंद्री गांव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हमारा जब सारे इलाके की तरफ से, अड़ोस पड़ोस की पंचायतों की तरफ से ये विरोध जाएगा तो आपकी बात में वजन बनेगा और आपकी बात मानी जाएगी, सुनी जाएगी। जब हम अपना विरोध दर्ज करा दें और फिर सरकार ना सुने तो फिर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता। फिर एक ही रास्ता है और वो रास्ता है संघर्ष का। और इंद्री गांव कमज़ोर नहीं है, बहादुर गांव है, हमारा बड़ा गांव है।
मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मेरा तो बचपन इसी गांव में गुजरा है, जवानी इसी गांव में गुजरी है। मैंने एजुकेशन भी की शुरुआत भी मेरी यहीं से है और मेरा कारोबार भी यहीं है। मैं तो इस गांव का एक हिस्सा हूँ, इसलिए मैं तो ये कहता हूँ, जहाँ गांव का पसीना पड़ेगा ये गांव के साथ तैयार रहूँगा। तन मन और धन से बिरादरी के साथ हूँ, सरदारी के साथ हूँ। जो मेरी ड्यूटी लगेगी उसमें आपके साथ हाजिर मिलूंगा। यही कहते हुए मैं आप सबसे इजाजत चाहूँगा। जय हिंद, नमस्कार। पंचायत के सदर हमारे पीछे संघर्ष के साथी रहे, इस इलाके के मुखिया दीपा सरपंच जी से इजाज़त लेते हुए मैं आप सब सरदारों का यहाँ पहुँचने पर आभार और स्वागत करते हुए केवल 2 सुझाव, जैसा कि हमारे भाई साहब ने कहा, केवल यहाँ सुझाव देने का मंच है, भाषण देने के लिए तो बहुत जगह है। इलाके में ये डंपिंग यार्ड है। 2 बातों पर विषय पर मैं अपनी जानकारी देना चाहूँगा। ये डंपिंग यार्ड केवल जो आपको जानकारी मिली वो मीडिया के माध्यम से एक खबर पे आप इकट्ठा हुए, ये सच है। कोई प्रशासनिक आपसे या सरपंच से ये भी सच है जो सरपंच साहब कह रहे थे कि सरपंच साहब को कोई इल्म नहीं है, ये सच है। ना तो आज तक उनसे कोई प्रस्ताव मांगा गया, केवल ये साइट अभी प्रस्तावित है और प्रस्तावित पे ही आपने इतना बड़ा एक्शन लिया। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। समय समय पर आप यही एक्शन लेते रहते तो ये इस इलाके में और भी कुछ हो सकता था। ये मेरा भी दर्द है, लेकिन आज उस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है। आज तो आप सब लोगों को, पंचों को, मेरी तरफ से भी और मेरा जो मन कहता है, आप सब लोग बधाई के पात्र हैं कि गुड़गांव से चली हुई अखबार की खबर पे आपने इतना बड़ा संज्ञान लिया। जैसा कि मंत्री जी भी कह रहे थे कि वर्तमान में डीसी साहब मेवात को भी जानकारी नहीं है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, अभी तक प्रशासन में इसका कोई दखल नहीं है। तो अभी तो गेंद आपके पाले में है। आपका विरोध, हल्का सा भी विरोध अगर आपने दर्ज करवाया, जो कि जैसा कि कमेटी का आदेश था कि वो लिखित में हो। देखिए, मौखिक चीजें तो रह जाती हैं, तो आप माननीय डीसी साहब को, यहाँ के प्रशासन को अपना लिखित में अपना विरोध दर्ज करवाएं, ये मेरा एक सुझाव है। दूसरा यह है कि किसी प्रकार का इस विरोध का राजनीतिकरण ना हो, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ की संघर्ष समिति, चाहे वो तहसील का मुद्दा हो, चाहे ब्लॉक का मुद्दा हो, या समय समय पर आप लोग बधाई के पात्र हैं। इंड्री गांव हो या आसपास के गांव हो, कमजोर नहीं है, ये आप साबित कर चुके हैं। चाहे आपके साथ पीछे कुछ भी हुआ हो, लेकिन पिछले 10 सालों से आप साबित कर चुके हो, आप सक्षम हैं और आप अपना हक जानते हैं और ले सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इतना बड़ा विषय नहीं है। ये डंपिंग यार्ड प्रस्तावित है और ये भी सच है कि अगर आपने विरोध नहीं किया तो हो सकता है ये जो अफसर होते हैं, ये सरकार भले ही कोई भी हो, ये भ्रमित कर देते हैं। आप बंदवाड़ी का ये जो डंपिंग स्टेशन पे बात आज आई थी, एनजीटी ने मुकदमा हाई कोर्ट में जो डाला हुआ था, उसकी आनन फानन में उनको आदेश हुए हैं और उसी आनन फानन में ये साइटें चयनित की गई है और उसी बात में आपकी साइट को चयन किया गया है। ये सच है कि साइट को चयन करने के लिए टीम आई थी और ये प्रस्तावित है, लेकिन अभी भी प्रस्तावित है। आप सब लोग लिखित में इसका विरोध दर्ज कराएं। ये सच में आगे बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम होगा और पिछला अनुभव को देखते हुए आप वो गलतियां दोबारा ना दोहराएं और इसमें कोई किसी प्रकार की राजनीति ना करे। सब साथ मिल करके भरोसे के साथ आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी पंचों का इस भावना के साथ कि इस इलाके के लिए आप एक छोटी सी जानकारी जैसे जैसा जिसको मिली उससे आप सब लोग एकत्रित हुए, आगे भी सब लोग संघर्ष में साथी रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। शर्मनाक बात यह है कि जो भी बेकार काम है उस पर मेवात पर नजर हो कि मेवात में जो जो चीज वैसी हैं जिनकी कोई यूज नहीं है, यूजलेस जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीजें मेवात में धकेलो और जो जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल है उन चीजों को कहीं और लेके जाओ। ठीक है, हमारे पास जमीन है इंड्री में और हम बिल्कुल खुले दिल से, मैं अपनी तरफ से ये, हमें आप यूनिवर्सिटी दीजिए। मेवात में, जिला मेवात में कोई एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। पूरे हरियाणा में हर जिले में 1-1, 2-2 यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन मेवात में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है।
हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी इस जमीन का सदुपयोग किया जाए, ना कि जनता के उससे दुरुपयोग किया जाए। हमें यूनिवर्सिटी दो, हमें स्टेडियम दो, हमें अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन दो, जिससे हमारे नौजवान नस्लों की, आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल को संवारा जा सके, उनके भविष्य को उज्जवल बनाया जा सके। हम ऐसी चीजों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि उससे हमारी सेहत पे बुरा असर पड़े, हमारे गांवों का माहौल खराब हो। लिहाजा जो ये डंपिंग स्टेशन बन सरकार की बदनीयती है जो बना रही है, लेकिन हम बनने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। आप भी बैठे हो, बुजुर्ग भी आपके साथ बैठे हैं, गांगोली से भी लोग बैठे हैं, और भी सबके नाम मैं गिनूंगा तो बहुत देर लगेगी। सबसे निवेदन है कि गांव वाइज जो भी साथी आए हैं जरूर अपनी बात रखें, क्योंकि आप खड़े दिखोगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, हमारी हिम्मत बढ़ेगी। मैलावास के बैठे, मतलब नवाबगढ़ और आसपास के सभी लोग बैठे हैं, आप जरूर अपने वक्तव्य रखें। कोई हम पे जल्दी ना है, या के लिए हमें 3 दिन भी यही बैठा रहना पड़े, बूंदा मेया हम बैठे रहेंगे, कहीं और बैठना पड़े तो भी बैठेंगे, लेकिन आप अपने विचार जरूर रखो। और हमारे इलाके के जो नुमाइंदा सरकार में हैं, हमारे एमएलए साहब, उनसे समय लेके डीसी से मिलने का जो टाइम है वो फिक्स कर लिया जाए, बजाय हम इस भाषणबाजी में आगे का समय गुजारें। आप कमेटी का नाम देके और विधायक जी से यही समय ले लें, जी हमें किस समय आप दोगे, उस वक्त हम डीसी के पास जाकर वहाँ से अपना ज्ञापन सौंपें। तो अपने क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए करूँगा को जो इन्होंने इस कमेटी के नाम लिखे हैं उनको अनाउंस करें, उन लोगों से अपनी सहमति लें। रिवासन से कोई आया है क्या? रिवासन रिवासन और इंटीरियर कुतुबगढ़ और मैलावास, ये तो 4 बिल्कुल जड़ में हैं, और ऐसा नहीं है कि उनको खबर नहीं हुई। देखो बात ये है कि वो ना हो हमारे साथ हम कमेटी बना दें और फिर ये लोग ना आवें, ना रेजुलेशन देने में कोई आनाकानी करे। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें मेरी एक राय है, सुझाव है, जैसे पटवारी जी ने रखी अपनी बात कि हमारे जितने आसपास के इस गांव है 15-20 किलोमीटर के एरिया में, एक तो जितनी भी पंचायत है सारा इसका रेजुलेशन करें। एक तो ये है, ये काम मेरे ख्याल से 3 दिन में हो जाना चाहिए, ज्यादा लंबा टाइम नहीं है। चौधरी साहब बोल, आप आ जाओ। नमस्कार जी, मेरी तरफ से जो गलत फहमी है वो बिल्कुल ना रखें। इतना कमजोर ना हो जितना कोई समझ रहा हो, दिमाग से निकाल के कोई अपने से आज समझ में मेरी ऐसा मेरी तन मिठापन है, ऐसा नहीं कड़वा भी ऐसा मानता हूँ ही नहीं, ऐसा मैं सब रात की गया हूँ, बिल्कुल इतना सख्त तो हद नहीं। हल्का सा ऊट पटांग बोलूँगा मैं, रिटायर फौजी अफसर हूँ, बात वो होगी जो काटे की होगी। लेक्चरबाजी बहुत छोड़ दी है मैंने, ये आज से नहीं चल रही है लेक्चरबाजी। माइक अरे अरे इतनी आवाज बहुत है फौजी की है यार, फौजी की आवाज है। हाँ, बहुत देर से सुन रहे थे हम भी यार, 83 साल की उम्र हो गई यार हमारी भी, है कोई काई की में घुस रहा, कोई काई घुस रहा। भैया मेरी सुन लो बात, अब संघर्ष करेंगे, बोलो संघर्ष करेंगे, संघर्ष करेंगे। अब चलो संघर्ष की बात, ये लेक्चर बाबू तो बहुत हुई है। अगर गलती से फिर तो गलती होगी नहीं, होगी ही नहीं, ये लोग गारंटी से क्या करें, होगी नहीं, क्योंकि अब सब लोग राय सबकी एक जैसी हो रही है। कहानी बता देता हूँ, मैं बहुत पुराना आदमी हूँ। यहाँ मेडिकल, यहाँ हॉस्पिटल बना हुआ था। अरे मैं बोलूँगा यार ले यार, सब बचन दिया है और तुम्हें सुननी चाहिए, उनको क्या सुनना, उनको क्या सुनना, मुझे तो इन्हें सुनाना, इन्हें सुनाना। और सब बच रहे यहाँ जब पूछ लो चाचा बड़ी अच्छी बात हो गई है। मैं क्या बेटा,
मेडिकल कॉलेज आ रहा। अरे बेटा तेरा लाख लाख शुक्र। अरे बैठो। ओ भैया सब करो मैं सब करो मैं तो सब जागरी ना कर रहा हूँ मैं। तो ये समझे सुन लो। अच्छा उसके बाद में क्या हुआ हम चक्कर हो गए। कोई कहीं गया कोई कहीं गिरा। क्या है ये? हम चक्कर हो गए। कहीं मेला हुआ जाए कहीं वो जाए कहीं वो जाए। और फिर क्या मिला हमें ये बताइए मेरे को। अब मैं आपको बताता हूँ एक टेक्निकल बात। डिप्टी सीएम साहब जो बने थे उन्होंने कहा भाई 75% वैकेंसी हरियाणा को दी जाएगी। बड़ी अच्छी बात है ये। क्या हमारा एक पॉलिटेक्निक है कहीं को पता भी है पॉलिटेक्निक है इटली में? ओ भैया पता तो नहीं पता है उसके अंदर आज तक ना कोई प्रिंसिपल अपॉइंट हुआ है। पिछले बार कंप्यूटर का कोई प्रोफेसर नहीं आया। पूछ ले रहा हूँ मैं। आपका जोश और जज्बा कायम है। मैं अब अध्यक्ष जी की इजाज़त से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जो हमने कमेटी बनाई है, आज जो गांवों के लोग यहाँ आए हैं, अगर कोई साथी का नाम गलती से रह भी जाए तो लिखवा लेना, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तुम्हारी अपनी पंचायत चल रही है। तुम्हारी अपनी पंचायत चल रही है। सैयद हुसैन जी घाघरा, एडवोकेट फखरुद्दीन चमेनी, आसाराम जी मेलावास, जगदेव एडवोकेट बीवी। और अभी मैं जो समझ रहा हूँ कि नाम बहुत कम है। संजीव जी